इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बार मैनेजर ने जाकर बड़ी बेरहमी से उस लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अभी पहले ही दिन आई है और आज ही इतना नुकसान कर दिया। जितनी तेरी पगार नहीं उससे ज्यादा का तो नुकसान कर दिया तूने। चल निकल यहाँ से, बाहर चल। अभी बार मैनेजर उसे लेकर बार के गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके ठीक सामने आरव आकर खड़ा हो गया। कितने पैसे हुए तेरे? आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। मतलब कितने पैसे हुए बोल और हाथ छोड़ उसका, आरव ने सख्त लहजे में सवाल किया। 12,000, बार मैनेजर ने लड़की का हाथ छोड़ते हुए जवाब दिया। जाओ तुम, आरव ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा और फिर उसने अपना कार्ड निकालकर बार अटेंडेंट को थमाते हुए पेमेंट करने के लिए इशारा किया। सारे लोग बड़ी हैरत भरी नजरों से आरव की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस शख्स का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है और वो क्यों उसकी गलती की भरपाई कर रहा है। थोड़ी ही देर में अटेंडेंट ने आकर आरव को कार्ड वापस कर दिया। आरव ने कार्ड अपने वॉलेट में रखने के बाद बार मैनेजर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब हिसाब बराबर। और सुन, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। इतना कहकर आरव वहां से तुरंत बाहर निकल गया। अब तक रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। आरव बाहर पार्किंग एरिया में पहुंचकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। थैंक यू। अभी आरव अपनी गाड़ी के करीब ही पहुंचा था कि उसके सामने वो लड़की आकर खड़ी हो गई। थैंक यू? किस बात के लिए? चुपचाप थप्पड़ खा लेने के लिए? तुम लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि हर बार एंड टाइम पर तुम्हें कोई हीरो बचाने आएगा? गलती कर दी मैंने मदद करके, आरव ने चिढ़ते हुए कहा। वो लड़की आरव का ये रूप देखकर दंग रह गई थी। कुछ पल पहले उसकी मदद करने वाला आदमी अब पूरी तरह से बदल गया था। इसी बीच अचानक आरव के हाथ से गाड़ी की चाबी छूटकर जमीन पर गिर गई। फिर उस लड़की ने तुरंत ही चाबी उठाकर आरव के हाथ पर रखते हुए कहा, ये लीजिए, हम चलते हैं। वो लड़की धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। काफी रात हो चुकी थी, उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी। आरव कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा ही था कि तभी 2-3 बाइक पर सवार कुछ लड़के उस लड़की को अजीब परेशान करने के लिए जोर से गाना गाते हुए उसके आसपास मंडराने लगे। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आया और वो एकदम से आरव की कार के सामने आकर खड़ी हो गई। आरव ने एकदम से कार में ब्रेक लगा दिए। वो लड़की जल्दी से जाकर कार में आरव के बगल में बैठ गई। आरव ने चुपचाप कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक गाड़ी में यूं ही सन्नाटा पसरा रहा। वो लड़की चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। आरव भी चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बीच बीच में वो तिरछी नजरों से उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था। नीले रंग की शॉर्ट ड्रेस में वो लड़की शायद काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बार बार अपने हाथों से अपनी ड्रेस नीचे खींचते हुए पैरों को छुपाने की नाकाम से कोशिश कर रही थी। खींचने से कपड़े बड़े नहीं हो जाएंगे, इतनी ही दिक्कत थी तो ऐसे कपड़े पहने ही क्यों? आरव ने चिढ़ते हुए कहा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।